बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो देखें गाइस, आज मैं आपके लिए बेबी बाबा दोनों के लिए जो है वो ये कार्डिगन लेकर आई हूँ। बेबी के लिए अगर आप बनाएं तो जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 2 कलर ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने ये बाबा के लिए बनाया है और फ़र्क सिर्फ इतना होगा, बटन बैंड का फ़र्क आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले आप ये कॉलर का लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कॉलर का लुक है। और यहाँ आप देखें तो मैंने रेगुलर कटिंग करी है। यहाँ से देखिए मैंने इसको कटिंग करके लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉलर बनाना था, इस वजह से मैंने ये कटिंग करी है। पीछे आप इसका लुक देखें, ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका पीछे का भी बैक का लुक है। और इस तरह ये कॉलर बनेगा क्योंकि ये ऊपर की साइड आ रही है और नीचे जो है वो डीप जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप बेबी के लिए बनाएंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो बटन रख लिया था ताकि बटन होल की वजह से थोड़ा सा खिंच जाता है। यहाँ बस आप रखिएगा, इधर यहाँ पर बटन होल आएंगे, मैंने इधर बटन होल रखे। आप जो है बेबी के लिए बनाएंगे क्योंकि हमारी ये पट्टी इस तरह आएगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इस तरह आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कितनी खूबसूरत सा लुक है और बैक का भी आपको लुक दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह मैंने इसको बनाया है क्योंकि एक साइड यूं जा रही है और रोड की 2 साइडें होती हैं, एक साइड यूं आ रही है और एक साइड इस तरफ जा रही है। दोनों मैंने चीज़ें जो है आपको बताना आपको बताया है कि किस तरह ये गाड़ियाँ भी छोटी छोटी आप बना सकते हैं। अगर आप देखें आस्तीनों का नाप देख लें तो इसकी आस्तीनें मैंने जो है वो तकरीबन, ये मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन देखिए मैंने इसको 12 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, 12 इंच के करीब है। 1 से 1.5 साल के बच्चे को ये आराम से जो है ये कार्डिगन आएगा। और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो यहाँ देखें तकरीबन 12 इंच के करीब बनाया है। और अगर इसका चेस्ट नाप लेते हैं, इसको यहाँ चेस्ट देख लेते हैं, ये तकरीबन यहाँ से आप देखें तो ये तकरीबन 11.5 इंच के करीब है। ये सब चीज़ें देखें, एक से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है, तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चे के हिसाब से रखिएगा। ऊन की अगर आप देखें बात करें तो ये वाइट 80 ग्राम का बॉल था, इसमें से ये बच गया है। और अगर ये 2 मैंने बॉल लिए थे, इसमें से इतना मेरा बच गया, तकरीबन 170-80 ग्राम के करीब ये इसमें ये आराम से कार्डिगन ये बन जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। देखते हैं इस कार्डिगन को किस तरह बनाना है। जी, तो देखिए मैंने 2 कलर लिए हैं, कोई सा भी 2 कलर ले लीजिएगा। मैं ग्रे और वाइट ले रही हूँ। 4 प्लाई का मेरे पास ऊन है, ये आप देख सकते हैं 4 प्लाई का ये मेरे पास ऊन है, काफ़ी सॉफ्ट ऊन है ये मेरे पास। और इसको सारा देखिए, इसके अंदर मेंशन है कि कौन कौन से नंबर की सिलाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। आपके हाथ के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी सिलाई इस्तेमाल करते हैं। 4 प्लाई के ऊपर मैं 9 नंबर की सिलाई से इसको बना रही हूँ। ठीक है, आगे जाके जो है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर की ज़रूरत, एक लाइन नहीं चाहें तो इससे भी आप एक लाइन जो रोड की साइड आएगी वो एक लाइन इससे भी दे सकते हैं। जी, तो देखिए मैंने इसके अंदर 35 फंदे कास्ट ऑन किए हैं, सिंगल धागे से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए हैं। और ये मेरी देखिए, ये जहाँ से मैंने फंदे कास्ट ऑन किए ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी बैक है। बैक में आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको बबल्स दिख रहे होंगे, ये मेरी बैक है क्योंकि धागा मेरा इस तरफ है। तो हम जो है वो बैक से ही इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगी। अब हमने देखिए ये क्या करना है, मैंने ये वाली साइड लिए हुए फ्रंट लिया हुआ है और मैं राइट साइड का हिस्सा बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर बटन होल रखूँगी, बेबी बॉय के लिए बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ये वाली साइड ले रही हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 2 फंदे जो मेरे 7 फंदे मेरे बटन बैंड के होंगे, 2 फंदे मेरे आई कॉट के हैं जिनको मैं सीधा सीधा करके दोनों तरफ से सीधा बनाऊंगी। और यहाँ मैं बॉर्डर बनाऊंगी, एक सीधे और एक उल्टे का। चाहें तो पूरा आप जो है पूरा बॉर्डर ही आप जो है वो निट करके बना सकते हैं दोनों तरफ से। एक फंदा देखिए मैंने स्लिप किया और एक फंदा जो दूसरा फंदा है वो मैं अभी फिलहाल इसको बना रही हूँ पर्ल करके। ठीक है, ये इस तरह मैंने पर्ल करके बनाया। धागा हम बाहर करेंगे और ये 2, ये जो इस तरह ये बाकी जो हमारे फंदे हैं 5, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे बटन बैंड के आ गए। बाकी हम धागा अंदर कर रखेंगे, एक उल्टा और एक सीधे का पैटर्न बना रही हूँ। चाहे तो आप दोनों तरफ से देखें सीधा सीधा करके यानी नेट करके बना सकते हैं। धागा अंदर,
पर्ल करा यानी उल्टा बनाया, धागा बाहर, नेट किया, धागा अंदर, पर्ल किया यानी उल्टा बनाया, धागा बाहर, नेट किया। ठीक है, पूरी लाइन हम इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए बनाती हुई एंड में आ गई, एक फंदा मेरा ये आखिरी का सीधा आ रहा है। ठीक है, अब जो जिस तरह हमें फंदा दिखेगा मैं उसी तरह बना के कंप्लीट करूंगी। आखिरी की जो 2 फंदे हमने आई कॉर्ड के हैं वो किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये तो पहला मैं इस तरह एक फंदा स्लिप कर रही हूँ ताकि स्मूथ सी लाइन आए हमारी। और ये देखिए मेरा सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बनाऊंगी, धागा अंदर, ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। ठीक है, इसी तरह देखिए मैं बना के कंप्लीट करूंगी। आगे फिर मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ, जब बटन बैंड के फंदे आएंगे तो हम वहां तक जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमें बनाना है। जी तो देखिए ये बटन बैंड के फंदे आ गए, 7 फंदे हैं। 1, ये हमें दोनों तरफ से निट करके बनाने, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमें निट करके बनाने। अब देखिए ये वाला जो फंदा होगा जो हमने उल्टी तरफ से बनाया था, राइट साइड से हमें इसको पर्ल करके इसी तरह जैसे हम फंदा बनाते हैं उल्टा करके, ये ऐसे ही हम इसको स्लिप कर लेंगे और ये वाला फंदा हम इसको सीधा करके बना लेंगे। बस राइट साइड से हमें इन 2 फंदों का इसी तरह ख्याल रखना है। बाकी हमें बैक हमें किस तरह बनाना है, जिस तरह हमने पहली लाइन बनाई थी इसी तरह बना के हम कंप्लीट करेंगे। एक फंदा देखें मैं इसको स्लिप कर रही हूँ, दूसरा ये जो हमारा हमने नहीं बनाया था राइट साइड से, इस फंदे को अब की बार हमें इसको उल्टा करके बनाना है। ठीक है, ये हमने बनाया, धागा हमने देखें बाहर करा और जो बाकी के 5 फंदे हम नेट करके बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम काउंट देखें करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई। अब जो हमें जिस तरह फंदा दिखेगा मैं इसको इसी तरह बॉर्डर बना के कंप्लीट करूंगी। ठीक है, बस हमें इस तरह कुछ लाइन मैं इसकी बना के कंप्लीट करूंगी। ये चीज़ आपको देखे मैंने दिखा दी। ठीक है, मैं पहले इसको पूरा ये बना लूं, फिर मैं आखिर में आपको एक और दफ़ा दिखा देती हूँ ये फंदा हमें किस तरह बनाना है। ठीक है, ये मैं पूरी लाइन पूरी करूँगी और फिर राइट साइड पे आऊँगी। राइट साइड पे जो जिस तरह फंदा दिखेगा उसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। 7 फंदे तक बना के आपको फिर दिखाती हूँ। जी तो देखिए फिर से मैं राइट साइड पे आ गई। आपको सिर्फ दिखाना आता है कि राइट साइड पे हमें ये बटन बैंड के 7 फंदे किस तरह बना रहे। शुरू के पहले 5 फंदे हम नेट करके बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें ये फंदा देखें इस तरह कैसे ऐसे अंदर की साइड से इस तरह लेके स्लिप करना है और ये जो आखिरी वाला फंदा है हम इसको नेट कर लेंगे। बस इस तरह हमें ये चीज़ बनानी है ताकि देखिए ये मेरा आई कॉर्ड बन जाएगा, बहुत खूबसूरत सा आई कॉर्ड बनेगा ये। ठीक है, अब ये बैक से मैं एक दफ़ा और आपको ये वाले 2 फंदे किस तरह देखिए, एक फंदा स्लिप किया। अब जो ये फंदा देखिए पीछे की साइड से आपको दिख रहा है, ये हमें पर्ल करके बनाना है। ठीक है, उल्टा करके बनाएंगे और ये धागा बाहर रख लेंगे और 5 फंदे हमें सीधे करके 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये 7 फंदे तो हमारे इसी तरह चलेंगे। बाद में देखिए हमने क्या करना है, ये जिस तरह जी तो 7 फंदे बनाने के बाद जिस तरह ये देखें बॉर्डर हमें दिख रहा है कि एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा राइट साइड पे आ जाएंगे। इसी तरह जो जिस तरह हमें दिखेगा इसी तरह बनाएंगे और हमें आई कॉर्ड का ख्याल करना है। अभी देखिए 3 रिजेस आ गई है हमारी, एक रिजेस और बनाऊंगी, फिर मैं जो है यहाँ पर एक या थोड़ा सा और बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बटन बैंड किस तरह बनेगा, यानी होल हमें किस तरह बनाना है। जी तो देखिए मैंने इसकी कुछ लाइनें बनाई हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें तो मेरी 8 सिलाइयाँ, ये 8 मैंने सिलाइयाँ जो हैं वो बना ली हैं। और अगर आप देखें ये रिजेस की बात करती हैं, इस तरह ये धारियाँ आपको दिख रही हैं, ये इस तरह की 2 धारियाँ मतलब 2 लाइनें बनाए तो एक धारी आती है। तो आप इस तरह की ये देखें 1 2 3 4 लाइनें मैंने इसकी इस तरह की धारियाँ आ गई हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर बटन होल रख रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पहले शुरू के जो 7 फंदों में से 2 फंदे हम क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक फंदा बनाया और ये दूसरा फंदा। ठीक है, 2 फंदे बनाने के बाद अब हमारे पास देखें यहाँ पर जो है वो 5 फंदे रह जाएंगे, धागा हम अंदर करेंगे। इन 2 फंदों को हमें 2 का 1 करना है पीछे की साइड से, ऐसे लेके हम इसको
2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखें एक फंदे का इजाफा भी हो गया और मजीद ये एक फंदा और बनाएंगे। ठीक है, और एक फंदे को जैसे हम स्लिप कर रहे हैं इसी तरह बनाएंगे और ये वाला फंदा हम नेट करके बना लेंगे। ठीक है, बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। देखें एक फंदा हम बैक साइड से स्लिप कर रहे हैं और दूसरे वाले जो ये हमें फंदा है इसको हम पर्ल करके बना रहे हैं, उल्टा करके बनाएंगे, धागा हम बाहर करेंगे और ये जो मजीद 5 फंदे हैं हमारे सीधे करके बनेंगे। 1 2, ये देखें ये वाला फंदा जो हमने कांच बनाया था ये हमारा ऐसे ही सीधा करके बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो फंदे, ये 7वां फंदा हमारा इस तरह। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाना था कि बटन होल हमारा किस तरह बनेगा। ये देखें इस तरह हमारा बटन होल बन गया। अब मैं थोड़ा और इसको बनाऊंगी मज़ीद, कुल टोटल जितनी भी लाइनें होंगी मैं आपको बता दूंगी। जी, तो देखिए मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है और अगर अब मैं लाइनों की बात करती हूँ तो देखिए मैं आपको गिन के बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, मैंने 15 लाइनें 15 लाइनें बनाई हैं। और अगर आप इंच की बात करते हैं तो मैंने इसको जो है वो तकरीबन, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो 2 इंच के करीब बनाया है। ठीक है, अब ये चीज़ सब आप अपने हिसाब से देखिएगा, कम करना चाहे तो कम करिएगा बॉर्डर। अब हम कुछ भी नहीं करना, सीधा उल्टा बनाना है। कुछ लाइन मैं इसकी बनाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाना था। देखें एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ और बाकी तमाम फंदों को सीधा करके बनाऊंगी सिर्फ बटन बैंड तक। ठीक है, ये मेरे सारे फंदे इस तरह सीधे करके बनाऊंगी, यानी राइट साइड से नेट करके बनाऊंगी और बैक से पर्ल करके यानी उल्टा करके। ठीक है, तो ये मैं पूरे फंदे सीधे करके कंप्लीट करती हूँ। आगे बटन बैंड के फंदे इसी तरह बना के मैं कंप्लीट करूँगी जिस तरह मैंने आपको बताया है। जी, तो देखिए बटन बैंड तक आ गई हूँ। ये हमें 5 फंदे, तो हमें शुरू में जो हमारे 5 फंदे नेट करके बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब एक फंदा हम इस तरह स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, और आखिरी वाले फंदे को हम नेट करके बना रहे हैं। अब ये तो देखें हमारी राइट साइड कंप्लीट हो गई। बैक पे आएंगे, बैक पे जिस तरह हम बनाते आए एक फंदा स्लिप कर रहे हैं और दूसरे वाले फंदे को पर्ल करके यानी उल्टा करके बनाऊंगी इस तरह। ठीक है, धागा बाहर रखेंगे और ये 5 फंदे नेट करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, काउंट करते हैं तो ये हमारे 7 फंदे इसी तरह चलेंगे। अब धागा अंदर रख के हमें तमाम फंदे पर्ल करके बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह पर्ल करके बनाऊंगी मैं पूरे फंदे। ठीक है, और आखिरी का फंदा मैं इसको सीधा करके बनाऊंगी, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगी। पहले ही मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ। बनाती भी देखें एंड में आ गई। तमाम फंदे मैं पर्ल करके बना रही हूँ। आखिरी वाला फंदा जो है वो धागा बाहर रख के इसको मैं सीधा बनाऊंगी ताकि जो है वो हमारी स्मूथ सी लाइन आए। ठीक है, धागा हम यहाँ से बाहर करेंगे। ठीक है, बाहर की तरफ ले जाएंगे और फिर तमाम फंदे बटन बैंड तक हमें नेट करके बनाने। अब देखिए कुछ फंदे मैं इसी तरह, कुछ लाइंस जो है वो मैं इसी तरह बनाऊंगी और फिर मैं आगे आपको स्टेप दिखाऊंगी। देखें फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा बनाती भी जाऊंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी कितनी मैंने लाइनें इसकी दानी है। राइट साइड से नेट करते हुए जाऊंगी और पूरी सिलाई नेट ही करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये 7 फंदे भी हमें दोनों तरफ से, क्योंकि नेट कर रहे हैं हम, सीधा करके बना रहे हैं, तो इसको बनाऊंगी। और देखिए मैं रिजेस का ध्यान रखूंगी। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ 1 2 3 4 लाइन में हमने, ये छठी लाइन में हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर अगर ये चीज़ भी काउंट करते हैं, देखिए ये वाला, तो हम काउंट करते हुए जाएंगे और मैं थोड़े फासले पे, क्योंकि करीब करीब हम बनाने से बटन बैंड बहुत करीब आ जाएंगे, तो मैं ये भी इसको भी बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कितनी रिजेस के बाद मैंने यहाँ पर होल रखा है। जी, तो देखिए इसको मैंने थोड़ा बना के कंप्लीट कर लिया है। लाइनों की बात करें, देखिए मैं लाइनों में आपको बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। लाइनों की बात करें तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने इसकी 5 लाइनें यहाँ पर इस तरह की रिजेस आप देख रहे हैं, 5 लाइन्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट की हैं। अब हम यहाँ पर पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले हम 2 हम यहाँ पर ग्रे से बना रहे हैं।
इसको भी हम देखें काउंट करेंगे। अब यहाँ हम वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह हम जोड़ लेंगे इसको, और 2 हम क्या करेंगे, वाइट से लेंगे। ऐसे लेके इसको हम, ठीक है, इसके ऊपर से ले आएंगे ताकि आगे जाके हमें कट मारना पड़े। टक मार देंगे तो आसानी हो जाएगी हमें। ठीक है, 2 हम वाइट से लेंगे और ये 2 हम ऐसे इसको ले आएंगे साथ में। बाद में जो है वो हम इसको पिरो लेंगे। 2 हम ग्रे से लेंगे। ठीक है, ये इस तरह हमें पूरी लाइन करनी है। ठीक है, 2 हमने इस तरह लिए, 2 हम वाइट से लेंगे। दो ग्रे से। ठीक है, इसी तरह देखें, 2 मैंने ग्रे से लिए, 2 वाइट, 2 ग्रे, 2 वाइट, 2 ग्रे। ठीक है, इसी तरह मैं एंड तक आती हूँ, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह मेरी यहाँ पर पूरी लाइन बना के कंप्लीट मैंने कर ली है, और ये मेरे 2 फंदे जो है वो वाइट से रह गए। ठीक है, तो ये हम 2 फंदे हम वाइट से बना लेंगे। इस तरह देखिए यहाँ तक जो है वो मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, और हम इसको, जो हमारे बटन बैंड के फंदे हैं वो ग्रे से ही हमारे चलेंगे। ठीक है, 7 फंदे हैं शुरू के, पहले 5 फंदे हम जो है वो सीधा करके दोनों तरफ से उतार रहे हैं। ठीक है, ये वाला 5वां मेरा फंदा है, और ये वाला हम पर्ल करके उतार रहे हैं, दूसरा हमने इसको इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें पूरी हमें हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम बैक में आ गए। बैक में हमें जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा उसी तरह हम बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमें स्लिप करना है, और एक फंदा हम ये देखें पर्ल करके ले लें, उल्टा करके धागा हम बाहर करेंगे। 5 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 फंदे तो हमारे सीधे करके बना लिए। धागा हम अंदर करेंगे, और देखें इसको हमने इस तरह क्रॉस करना है, और 2 फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे। ठीक है, सॉरी, वाइट से लेंगे हम। ठीक है, इस तरह क्रॉस करके 2 फंदे हमारे उल्टे। ठीक है, इसको टाइट कर लेंगे। 2 हमारे ग्रे से। ठीक है, 2 हमारे वाइट से। धागा हम इस तरह छोड़ देंगे। 2 हमारे ग्रे से। इसी तरह देखें, मैं पूरी लाइन इसको बना के यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। जो जिस तरह फंदा दिख रहा है उसको इसी तरह बनाएंगे। जी, तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई। 2 मेरे ग्रे आ रहे हैं, तो इसको हम पर्ल करके ही बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम करीब ले आएंगे, क्योंकि अब की बार हमें वाइट धागा लगाना है। तो ये वाला फंदा भी मैं सीधा करके नहीं ले रही, इसको मैं पर्ल ही करके यानी उल्टा ही करके ले रही हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि अगर मैं उल्टा करके लूँगी तो मुझे धागा बाहर करना पड़ेगा। मुझे ये जो है वो वाइट लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसको पैटर्न को चेंज करेंगे। यहाँ पर किस तरह करेंगे, देखें, ये 2 फंदे जो हमारे सीधे ग्रे से आ रहे हैं, अब हम इसको वाइट से लेंगे। ठीक है, बिन के उतारना है हमें, ये कलर हमने चेंज करना है। देखिए ये 2 फंदे हमारे किसके आ गए, वाइट के। अब ये 2 फंदे जो हमारे वाइट थे इसको हम ग्रे करेंगे। ठीक है, ये इस तरह ग्रे करेंगे। अब की हमें क्या करना है कि धागा हमें देखें वाइट करना है, ग्रे के ऊपर हमें वाइट लगाएंगे और वाइट के ऊपर हम ग्रे कर लेंगे। आप कोई सा भी कंट्रास्ट करेंगे इसी तरह लगाइएगा। ठीक है, तो मैं इसी तरह
ये पैटर्न को चेंज करती जाऊंगी और बहुत ज़्यादा देखें हम कसेंगे नहीं, लूज रखेंगे पीछे से धागा। तो इसी तरह मैं पैटर्न को चेंज करते हुए एंड में आऊंगी। तो देखें बनाते हुए एंड में आ गई, 2 मेरे वाइट रह गए तो हम इसको ग्रे से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हम ग्रे से करेंगे और ये वाला जो धागा है थोड़ा सा हम करीब ले आएंगे ताकि जो है हमें इस तरह लेके हम इसको करीब ले आएंगे। अब ये वाले हमारे बटन बैंड के फंदे, शुरू के हमारे 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फंदा हम स्लिप कर रहे हैं, पल्स वाइज हम स्लिप कर रहे हैं और ये वाला फंदा हम आखिरी वाला सीधा करके बना रहे हैं। अब देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये पैटर्न की जो है वो हमारी आखिरी लाइन हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पैटर्न तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यही बटन बैंड के फंदे हमें जिस तरह ले रहे हैं इसी तरह लेंगे। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं और ये वाले फंदे को हम उल्टा करके बना रहे हैं, धागा हम बाहर करेंगे, 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा हम अंदर कर रहे हैं और देखिए ये वाले जो हमारे वाइट वाले फंदे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रे वाले फंदे, हम ग्रे से ही इसको बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये ग्रे से बनाएंगे। अब धागे को देखिए इस तरह मैं छोड़ूंगी और इसके क्रॉस कर दूंगी और ये क्रॉस करना देखिए लाजमी आप करिएगा वरना जो है वो गैप आना शुरू हो जाएगा। 2 फंदे ये जो हमें उल्टे करके बनाने हैं वाइट से और ग्रे के ऊपर ग्रे लगाएंगे, उल्टे में उल्टी साइड में तो जो जिस तरह दिख रहा होगा फंदा हम उसी तरह बना के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमें वाइट से बनाना है, इसको वाइट से बनाएंगे, जो जिस तरह दिख रहा है मैं देखें उसी तरह बना के कंप्लीट कर रही हूँ। अब मैं ये पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी, फिर आगे आपको जो है वो स्टेप दिखाऊंगी। जी तो देखिए आखिरी के मेरे 2 वाइट से रह गए हैं तो मैं इसको जो है वो वाइट से कंप्लीट करूँगी। ठीक है, एक अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करके ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये पैटर्न अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसको सीधा ही सीधा बनाना है। ठीक है, ये मैं इसको वाइट से ही अब सीधा सीधा हम बनाएंगे। इसको इस तरह लेके, ठीक है, ये इसको हम थोड़ा सा टक मार लेंगे और मैं धागा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम जो है वो धागा हटा देंगे। ठीक है, इस तरह जो है वो देखें मैं पूरी जो है वो इसको लेके जाऊंगी। चाहें तो देखिए यही धागा जो है वो आप आगे को इस तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पर जो है बॉर्डर बनाएंगे तो चाहे तो आप यहाँ तक लेकर आ जाएं, वरना तो धागा आप दूसरा लगा दीजिएगा। ये धागा अब हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो मैं पूरा, ठीक है, फिर आगे जो है वो मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी तो देखिए मैंने पूरी लाइन जो है वो वाइट से बना ली और ये हमारे ग्रे से बनेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए मैंने धागा ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से हमें जो है वो ग्रे से बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर जो है वो मेरा बटन होल बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मेरी यहाँ पर रिजेस कंप्लीट हो गई है। तो मैं एक दोबारा से बटन होल बनाऊंगी, क्योंकि बहुत करीब करीब बनाऊंगी तो ज़्यादा जो है वो बटन आपस में टकराएंगे। देखें 2 हम क्या कर रहे हैं, इसमें बटन बैंड से बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी टाइट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे धागा अंदर रख के इसको पीछे की तरफ से, जैसे मैं बंद कर रही हूँ 2 का 1 कर रही हूँ। ठीक है, इसको हम पीछे की तरफ से लेके जाएंगे। देखिए ये एक जो है हमें धागा अंदर रखने से ये एक फंदे का हमारा इजाफा भी हो गया जो हमने बंद किया था। ठीक है, अब ये हमारे 3 फंदे रह गए हैं, तो इसको तो हम एक फंदे को ऐसे ही नेट करके बनाएंगे और ये वाला हम इस तरह स्लिप करेंगे और आखिरी फंदा हम इसको नेट करके बना लेंगे। ठीक है,
अब यही पट्टी इसी तरह रिपीट होती चली जाएगी, दोनों तरफ से नेट करके बनाएंगे हम। ये एक फंदा हमने स्लिप किया और दूसरे फंदे को हम पर्ल करके बना रहे हैं, धागा हम बाहर रख रहे हैं। ठीक है, ये 5 फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। ठीक है, ये देखें, ये वाला जो जाली वाला आपको फंदा दिख रहा है इसको भी हमें बनाएंगे, मज़ीद 2 फंदे और बनाएंगे तो ये हमारे बटन बैंड के फंदे करीब ख़त्म हो जाएंगे। अब हमें देखें, ये इसको पूरी लाइन हमें जो है वो वाइट से बनानी है। अब कुछ लाइनें जो है वो देखें मैं वाइट से बनाऊंगी, फिर आगे जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, कुछ लाइन तो फिलहाल मैं इसको इस तरह, ठीक है, पर्ल करके बनानी है। तो देखें, कुछ लाइन बनाने के बाद फिर आगे मैं रोड की जो बीच की लाइन है वो हम डालेंगे। ठीक है जी, तो देखिए मैंने इसको बना लिया है इतना वाइट से। मैं आपको इंच में बता देती हूँ। देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मैंने 1.5 इंच के बनाया हुआ है। और अगर आप लाइनों की बात करते हैं तो देखिए मैंने इसकी जो लाइनें डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइनें मैंने डाली है। और यहाँ की देखें जो शुरू में मेरे यहाँ पर मैंने बनाया था, मैंने इसको 5 बताया, मैंने यहाँ पर 6 लाइन डाली है। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये मेरी 6 लाइन। ठीक है, तो यहाँ इस तरह ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब रोड की जो है वो बीच की लाइन हमें बनानी है। हम किस तरह बनाएंगे ये देख लेते हैं। और मैं यहाँ पर देखें धागा भी ज्वाइन करूँगी। ठीक है, पहले हम 4-4 फंदों के हिसाब से जो है वो फंदे लेंगे। तो पहले तो हम वाइट से ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 फंदे लिए। इधर हम जो है वो धागा यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हम धागा लगा लेते हैं। और ये 4 फंदे हम इससे लेंगे, ठीक है, ग्रे से लेंगे। इसको करीब कर लेते हैं और ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, बल्कि ऐसा करेंगे कि ये हम इसको हम थोड़ा करीब लेकर आ जाएंगे, क्योंकि 4 फंदे जो है वो काफ़ी दूर हो जाता है धागा, तो हम इस तरह करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, वाइट लगाएंगे। 1 2 और ये हम इसको करीब ले आएंगे ताकि ज़्यादा हमारा पीछे जो है धागा ज़्यादा ना आए। ठीक है, ऐसे करके हमें जाना है और ये 4 फंदे हम इससे लेंगे। इसको धागे को हम करीब ले आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखें मैं बाकी के फंदे कंप्लीट करूंगी। अब ये देखें हमारे आखिर के 4 फंदे रह गए, तो हम इसको वाइट से ही बनाएंगे। ठीक है, इसको धागे को हम थोड़ा यहाँ करीब लेकर आ जाएंगे। हालांकि इस धागे की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको ग्रे से बनाएंगे तो ये धागा तकरीबन यहाँ पर करीब ही होगा। ठीक है, ये देखें ये 4 फंदे हो गए हमारे। अब हमें जो ये वाला तो हमें ग्रे इस्तेमाल नहीं करना, जो हमारा बटन बैंड का धागा ये चल रहा है हम इससे जो है वो पट्टी बनाएंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, हमें इससे पट्टी बनानी है। ठीक है, ये हमें 5 फंदे तो हमारे ऐसे ही नेट करके जा रहे हैं। एक फंदा हम स्लिप कर रहे हैं और एक फंदे को हम बना रहे हैं। तो यहाँ देखें ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। बैक पे आ जाते हैं। बैक में जिस तरह हम
बटन बैंड के फंदे ले रहे हैं, दोनों तरफ से नेट करके एक फंदा स्लिप कर रहे हैं और एक वाले ये वाला फंदा है हम इसको पर्ल करके ले रहे हैं। ठीक है, धागा बाहर किया, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम इस तरह करेंगे और इसके नीचे से देखिए, ये ऊपर से और इसके नीचे से हमने ये 4 फंदे हमारे इसी धागे से बनेंगे। ठीक है, इसको हम करीब ले आएंगे, जो दूसरा हमारा ये यहाँ पर है इसको हम ऐसे ले आएंगे, क्रॉस करते हुए जाएंगे तो हमारा, ठीक है, ये हो गए। अब हमें इस तरह लेके इसको जो है वो ग्रे से बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको करीब ले आएंगे ताकि ज़्यादा जो है वो धागा खींचे भी ना और ज़्यादा वो यहाँ पर झोल ना आए। ठीक है, इस तरह बनाते हुए जाएंगे हम। ठीक है, अब ये देखें पूरी लाइन मेरी कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह और फिर मैं धागे को हटा दूंगी। ठीक है, तो मैं इस तरह ये पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो देखिए मैंने एक बीच की जो रोड की लाइन आपको दिख रही होती है, यानी बाउंड्री के दोनों तरफ जो बीच की जो हमारी लाइन होती है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये धागा यहाँ से जो है वो मैं कट कर दूँगी क्योंकि ये मेरा धागा यहाँ पर लगा हुआ है। अब मैं फिर से देखें ये 13 लाइन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर हमें दोबारा से ये पैटर्न बनाना है, लेकिन हमें किस तरह बनाना है वो मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन सी लाइन किस तरह आएगी। जी, तो देखिए मेरी ये वाइट लाइन भी कंप्लीट हो गई। जितना मैंने यहाँ तक बनाया था इसको भी 1.5 इंच के करीब मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखें ये पैटर्न हमें जो है ये वाली बाउंड्री जो है वो हम दोबारा ऊपर की साइड लेकर आएंगे, लेकिन किस तरह कि पहले ये ऊपर वाली लाइन आएगी, बाद में ये नीचे वाली लाइन किस तरह आएगी। देखें ये पहले ये जो ऊपर वाली लाइन आप देखें तो 2 सीधे आ रहे हैं, तो हमें पहले यहाँ पर 2 सीधे लेने हैं। ठीक है, धागा हम स्लिप कर रहे हैं, एक फंदे को स्लिप करके धागा हम बाहर रख रहे हैं, एक फंदा हम बिनेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये 2 फंदे हो गए। उसके बाद देखें ये हमारे ग्रे से आ रहा है, तो हमने धागा इसमें मैंने डाला हुआ है, इसको मैं करीब कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको करीब करके ये मैं 2 फंदे इससे लूँगी। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाना था कि ये डिज़ाइन अब किस तरह हमारा बनेगा। ठीक है, इसको खींच लेते हैं। ठीक है, 2 हमारे इसके आ गए, क्योंकि सेम बिल्कुल यही लाइन हमारी पूरी ऊपर चलेगी। 2 हमारे वाइट से, ये धागा छोड़ेंगे, 2 हम ग्रे से। इस तरह देखिए मैं पूरी लाइन करूँगी और बैक जिस तरह जो फंदा जिस तरह मुझे दिखेगा उसी तरह बना के मैं कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो ये मैं पूरी लाइन इसी तरह बनाऊंगी सेम, बस ये फ़र्क है कि यही चीज़ हमें पहले ऊपर वाली यहाँ लेकर आनी है और जो हमने फर्स्ट डाली थी वो उसके बाद आएगी। ठीक है, और मैंने धागा देखिए यहाँ पर अब कट कर लिया है, क्योंकि अब मैं ग्रे से ही काम करूँगी, क्योंकि मुझे ग्रे अब लग रहा है, तो मैं यहाँ पर पूरा आगे जाके हमारे ग्रे से ही काम है, तो यहाँ इसलिए मैंने धागा कट कर लिया। देखिए ये लाइन बनाने के बाद जो बैक में मुझे जिस तरह फंदे जो दिखेंगे उसी तरह बना के कंप्लीट करूँगी। फिर मैं ये लास्ट ये वाली जो लाइन है वो मैं इसको बनाऊँगी। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी लाइन कंप्लीट करी राइट साइड से, और बैक साइड से जो जिस तरह मुझे फंदा दिखा उसी को, यानी ग्रे दिख रहा है तो 2 ग्रे बना लिए, 2 वाइट बना लिए, इसी तरह पूरी कंप्लीट करी। तो ये हमारी ये वाली लाइन है वो यहाँ पर आएगी। अब सेकंड लाइन जो हमने फर्स्ट डाली थी तो यहाँ पर हमारी सेकंड लाइन आएगी। तो हमने क्या करना है, सेकंड जो हमने शुरुआत क्या की थी कि ये हमने देखें 2 फंदे हमने ग्रे से लिए थे, जो हमारी ये जो पहली लाइन है अब हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब वाइट का काम तो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मैं वाइट धागे को इसको कट कर दूंगी। अब हमारा ग्रे से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा
2 फंदे हमारे, फिलहाल तो ये 2 फंदे हमारे इसके आए ग्रे के, इसको हम, और 2 फंदे अब हमें वाइट से बनाने हैं। ठीक है, तो ये 2 फंदे हमारे वाइट से बनेंगे, और ये जो हमारे वाइट हैं ये हम ग्रे से बनाएंगे। और जो ग्रे हैं इसको हम वाइट से बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए ये पूरी लाइन हमारी यहाँ पर, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारा पैटर्न किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये मैं पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये फिर ये पैटर्न आ जाएगा। ये लाइन पूरी कंप्लीट करने के बाद, बैक को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या स्टेप। जी, तो देखिए बैग भी मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। जो जिस तरह मुझे दिखा फंदा, मैंने उसी तरह इसको बना के कंप्लीट किया है। यानी ग्रे दिखा तो ग्रे किया, वाइट किया तो वाइट से मैंने इसको बना के कंप्लीट किया। अब देखिए मेरी यहाँ पर जो है आर्म होल की कटिंग होगी और मेरी लेंथ कंप्लीट हो गई है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं इस धागे से जो है इसको चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी यही धागा किया था। अब ये ग्रे ही हमारे जो है वो आगे इसी से हम बनाएंगे। तो हम पूरी लाइन जो है वो ग्रे से निट करके बनाऊंगी, और जो है वो एक सिलाई में जो उल्टी सिलाई है वो मैं पलट करके बनाऊंगी। ठीक है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि धागा मैंने वाइट, मेरा अब काम ख़त्म हो गया वाइट का, तो मैंने धागा जो है वो कट कर लिया है। ठीक है, इस तरह जो है वो हमें पूरी लाइन जो है वो हमें सीधी करके बनानी है, ताकि ये जो लाइन ख़त्म हो जाए। फिर मैं जो है वो यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करूँगी। पहले मैं ये सीधी बना लूँ और फिर उल्टी बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसकी यहाँ पर लेंथ मुकम्मल कर ली है, और ये वाली लाइन ग्रे से मैंने नेट करते हुए गई और बैक साइड से मैं पर्ल करती गई, यानी उल्टा करके मैंने ये यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखें तकरीबन मैंने इसको 7 इंच के करीब बनाया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से ये सब चीज़ें रखिएगा। ठीक है, अब मैंने देखें ये 2 लाइनें करने के बाद हम रेगुलर कटिंग करेंगे, और किस तरह करेंगे ये देखिएगा आप। ठीक है, एक फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, धागा हम बाहर कर रहे हैं, और ये वाले फंदे को देखें, इस वाले फंदे को ऐसे ले जाके देखिए अंदर से ले जाके इसको स्लिप कर रही हूँ, और फिर दोबारा इसको निडल पे, यानी अंदर की साइड से लेके इसको निडल पे उतार लिया, और पीछे से हमने 2 का यहाँ पर 1 कर लिया। ठीक है, अब यहीं से जो है वो मैं पूरी सिलाई सीधी करके बनाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइन तो चल नहीं रहा है हमारा, सीधा और उल्टा ही करके बना रहे हैं। तो मैं ये पूरी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी, और फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। जी, तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्क रख लिया है, ताकि हमें जो है पता चले कि कितनी हमें यहाँ पर लेंथ रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये यहीं से दोबारा देखें हम जो है डिक्रीज़ का ही अमल करेंगे, और देखिए ये वाला फंदा हमें इस तरह स्लिप करना है। ठीक है, ये फंदा इस तरह स्लिप किया, इसको अंदर की साइड लेके गए, और पीछे से हमने इसको 2 का 1 कर दिया। ठीक है, ये इस तरह जो है वो हमारी कटिंग होगी। अब हमें पूरी लाइन सीधी करके बनानी है, और मैं जो है वो इसको इसी तरह डिक्रीज़ करती जाऊंगी, और फिर मैं आगे आपको स्टेप दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं कुछ फंदे डिक्रीज़ करती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें क्या स्टेप करना है। जी, तो देखिए अब मैंने इसको जो है यहाँ से मार्क रख लिया था मैंने, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डिक्रीज़ कर लिया। मैं आपको पहले इंच में बता देती हूँ। ठीक है, इस तरह देखें मैंने 4 इंच तक इसको डिक्रीज़ किया है। आप 5.5 ले जाएं या 5 इंच तक ले जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखें मेरे पास यहाँ पर जो बटन पट्टी के फंदे आ रहे हैं, 7 फंदे हटाने के बाद 28 फंदे थे, 16 फंदों को मैं डिक्रीज़ कर चुकी हूँ। अब हमें जो है मैं यहाँ से भी देखें डिक्रीज़ करूँगी, और गले की यहाँ पर हम कटिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं कॉलर वाला गला बना रही हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ से इसको कटिंग करूँगी। तो एक फंदा देखें मैं इस तरह इसको स्लिप कर रही हूँ, और इसको देखें ऐसे ले जाके, ठीक है, ऐसे स्लिप किया और इसको अंदर की साइड लेके गए, वापस उतार लिया, और पीछे से हमने 2 का 1 कर लिया। हर बारी में देखें यहाँ से तो हमारे इसी तरह होंगे। अब मैं ये पूरा जो है वो
नेट करती हुई जाऊंगी, एंड तक आऊंगी, क्योंकि हमें ये वाली साइड के जो फंदे होंगे वो हमें यहाँ से पीछे की साइड से हम डिक्रीज करेंगे। तो पहले मैं बना लूँ, फिर आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ। देखिए मैं बैक में आ गई हूँ और अब हम यहाँ से जो है वो फंदे डिक्रीज करेंगे। देखें एक ये तो 7 फंदे हम पहले बना लेते हैं, ठीक है, जो जिस तरह बन रहा है उसी तरह बना के 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब मैं ये वाले फंदों को जब मेरे ये बन जाएंगे तो मैं इसमें इसको उतार लूँगी सेफ्टी पिन में, ठीक है। अब यहाँ से शुरू में हम क्या करेंगे कि 3 2 2 और 1 की कटिंग करेंगे, और बाकी ये फंदे जो है हमारे जो है वो जिस तरह हम राइट साइड से डिक्रीज कर रहे हैं इसी तरह हम डिक्रीज करेंगे। अब धागा अंदर लेंगे, एक फंदा हम बनाएंगे, ठीक है, इस तरह दूसरा हमने बनाया और इसको पीछे से इस तरह डिक्रीज कर दिया। ये ऐसे ले जाके, ठीक है, एक फंदा हो गया, 2 हो गए और ये हमारा तीसरा फंदा, ठीक है। इस तरह ये फंदे हमारे डिक्रीज हो गए और 3 फंदे मैंने इस लाइन में डिक्रीज किए। अब ये मैं पूरी लाइन जो है वो उल्टा करके बनाऊंगी, ठीक है। ये पूरी इस तरह हमारी उल्टी करके बनेगी और राइट साइड पे जिस तरह हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से गले की साइड से भी डिक्रीज होंगे और बैक से भी हम गले की जो है वो कटिंग करेंगे। एक फंदा ये आखिरी का सीधा बनाया। अब ये वाले हमें क्या करना है, यहाँ से भी हम डिक्रीज करेंगे। एक स्लिप किया, इस तरह धागा बाहर किया, इस फंदे को देखे अंदर से इस तरह हम लेके गए नीडल को और इसको ऐसे वापस हमने उतार लिया और पीछे से हमने 2 का 1 कर लिया, ठीक है। अब ये मैं पूरा इस तरह सीधा करती हुई जाती हूँ, बैक में आऊँगी और बैक में हम फिर से डिक्रीज करेंगे जी। तो देखिए राइट साइड से ये फंदा मैंने नहीं बनाया, ठीक है, इसको बगैर बिना मैंने उतार लिया है। अब हम 2 फंदे जो है वो डिक्रीज करेंगे, पहले 3 किए, अब हम 2 करेंगे। देखें इस तरह इसको निकाल के ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। एक फंदा बगैर बिना इस तरह उतारेंगे और इसको अंदर की साइड से इस तरह हमने निकाल लिया, तो ये एक फंदा हो गया, ठीक है। दूसरे फंदे को हमने बिना ऐसे और ये हमने इसको इस तरह निकाल लिया, तो ये 2 फंदे देखें डिक्रीज हो गए। फिर से ये पूरी लाइन हमें उल्टी करके बनानी है, इस तरह ये पूरी, ठीक है। धागा बाहर रखेंगे और एक फंदा ये हम सीधा करके बनाएंगे। राइट साइड पे आ गया है, राइट साइड पे जिस तरह हम डिक्रीज कर रहे हैं इसी तरह करेंगे। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा हम बाहर करेंगे, इस फंदे को देखें ऐसे इस तरह स्लिप कर रहे हैं, इसको अंदर की साइड से ले जाके वापस से निडल पे उतारेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। अब ये सारे फंदे हमें सीधे करके बनाने हैं। बैक पे फिर से 2 फंदे होंगे, पहले 3 किए, फिर 2 किए और फिर से 2 कर रहे हैं। अब ये फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे, ठीक है। और अब की बार हमें फिर से 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, यानी कुल टोटल हमें 8 फंदों को डिक्रीज करना है। ये 1 किया, ठीक है, दूसरा हमने बनाया, ठीक है, ये 2 हो गए, यानी 3 2 और 2, 7 फंदे डिक्रीज हो गए हमारे, एक फंदा रह गया, ठीक है। धागा बाहर करेंगे और इसको हम सीधा करके बना लेंगे। फिर से राइट साइड पे आ गए हैं और यहाँ से इस तरह हमने स्लिप किया, धागा बाहर किया, इसको देखिए अंदर की साइड से ऐसे उतारा और फिर इसको इस तरह हम दोबारा निडल पे लाएंगे और पीछे से हमने 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब ये बाकी ऐसे इसको स्लिप किया, ठीक है, और ये देखें ये इसको अंदर से ऐसे इसको लेके चले गए, तो ये हमारा एक फंदा हमारा स्लिप हो गया, ठीक है। तो इस तरह कुल टोटल मेरे 8 फंदे जो हैं वो स्लिप हो गए। बाकी ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, ठीक है। धागा बाहर रखेंगे और इसको एक हम फंदा सीधा करके बना देंगे, जैसे जिस तरह हमें सीधी साइड हमें बनानी है इसी तरह। अब हमें देखिए यहाँ से अब कोई फंदा जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, कितनी स्मूथ सी लाइन हमारी बन गई है। और अब हमें यहाँ से धागा बाहर रखेंगे, एक फंदे को हम स्लिप कर रहे हैं, इसको अंदर की साइड लेके जाके ये देखें
2 का 1 करेंगे और ये एक फंदा हमें जो है वो बिन के उतारना है। ठीक है, ये ऐसे उतार लिया। 2 फंदे आएंगे हमारे उल्टे, एक फंदा तो हम स्लिप कर रहे हैं यहाँ से और एक फंदा हम और बना रहे हैं उल्टा करके, धागा बाहर करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, अब ये आखिरी हमारी यहाँ से राइट साइड पे आ गए हम। ये फंदा हमने स्लिप किया, धागा हमने बाहर रखा और ऐसे इसको ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह हमारे हो गया। अब ये हमने क्या करा, इसको एक फंदा रह जाएगा तो हमने ऐसे इसको स्लिप करेंगे और इस एक फंदे को हम यहीं से ऐसे बना के इसके ऊपर से हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो देखें डिक्रीज का अमल यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये इस तरह हमारा ये यूं बनेगा कि ये ऐसे और यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं इसका नाप। यहाँ से आप नापेंगे तो ये तकरीबन देखें 5.5 इंच के करीब आया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको 5.5 इंच के करीब हमने बना के कंप्लीट करा। अब देखें दूसरी मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये जो पट्टी हम देखें ये इस तरफ रखी थी, अब ये वाली साइड हम बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ मैं आपको पट्टी बताऊंगी कि किस तरह, बाकी तो सारे यही स्टेप पूरे जो है वो इसी तरह बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पट्टी हमें किस तरह बनानी है।